सरकारी नौकरी के क्रम में हरिंद्रानंद ने सचिवालय में ही विभिन्न विभागों में योगदान दिया। सन 2000 की नवंबर में जब बिहार राज्य का विभाजन हुआ और झारखंड राज्य अस्तित्व में आया तो अस्थायी रूप से इनकी पदस्थापना झारखंड की राजधानी रांची में हुई। नया राज्य था सो काम का बोझ ज़्यादा था, फिर भी जब भी समय मिलता ये लोगों को शिव शिष्य बनाने में लगे रहते, किंतु ये सारे प्रयास विफल रहे। रांची के अपने सरकारी आवास HEC से कार्यालय जाते और ज़्यादा काम होने पर देर रात वापस आते। सोचते यहाँ तो शिव चर्चा बिल्कुल नहीं हो पाती है। रात में परिवार का साथ मिलता पर अधिक समय कार्यालय में व्यतीत होता। एक दिन दोपहर में खाना खाने आवास आ रहे थे। घर से कुछ दूरी पर एक जूता सीने वाला बोरा बिछाकर सड़क के किनारे बैठा था। हरिंद्रानंद ने गाड़ी रोकी, पूछा, भैया रिवॉल्वर की खोली हट गई है, सिल दोगे? उसने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। बोले, बगल में डेरा है, आ जाना। भोजनोपरांत चलने को हुए। वह आदमी फाटक पर आया। उन्होंने उसे भीतर बुलाया और सामने की कुर्सी पर बैठने को कहा। वह नहीं बैठा। तेज स्वर में कहा, भाई बैठिए ना। बमुश्किल वह बैठा। रिवॉल्वर का होल्स्टर दे दिया गया। सिलने के बाद पॉलिश भी करने को बोला गया। तब तक उसके लिए चाय आ गई। वह कप लेकर बाहर निकल गया। रात में जब साहब ऑफिस से आए तो नीलम ने उन्हें बताया कि रिवॉल्वर का होल्स्टर ठीक हो गया है। मैंने उसे शिव शिष्य बनाया और कहा है कि अगल बगल की दुकान वालों को भी महादेव का शिष्य बनाइएगा। दूसरे दिन अहले सुबह पान की गुमटी वाले सपन मंडल और वही जूता सीने वाला दोनों उनके आवास पर आ गए। चाय चली और थोड़ी चर्चा भी। फिर क्या था, चल पड़ी गाड़ी। यही था रांची में शिव शिष्यता का शुभ आरंभ। जूता सीने वाले का अब तो पता नहीं। सपन मंडल सपरिवार अब भी शिव शिष्यता की मशाल जलाए हुए हैं। लगभग 3 साल बाद पुनः ये बिहार केडर में वापस आ गए। अपनी जड़ों की ओर ये फिर लौट आए, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि की सेवा के लिए। वैसे भाग्य विधाता ने इन्हें बिहार में पुनः पद स्थापित कर अपने तरकस का कौन सा तीर चलाया था, यह तो अनुमानस की सीमा से परे था, पर जो था वह सकारात्मक था। सचिवालय में पद स्थापित रहने के कारण समय अभाव वाली कोई बात नहीं थी। अवकाश के दिन अब घर पर ही रहा करते थे। अतएव हरिंद्रानंद शिव चर्चा में तन्मय रहने लगे। बच्चे वयस्क हो चुके थे। उनका उज्जवल भविष्य उन्हें सौंपकर ये दोनों अपने लौकिक कर्तव्य का वहन बखूबी कर चुके थे। अब तो अरनेस एक ही काम था, महादेव का काम। सुबह उनके वापस चले जाने के बाद दीदी नीलम आगंतुक गुरु भाई बहनों से मिलती, उनकी समस्याओं का यथेष्ट समाधान करती या समाधान का उपाय बताती। जिस सत्य को अन्वेषित कर उनके पति ने उन्हें बताया, उससे उनका जीवन शिवमय हो गया था। वे मानसा वचः कर्मणा लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने में लगी रहती। आज सहरसा एवं मधेपुरा के आसपास के कई गुरु भाई बहनों ने पटना में डेरा जमा लिया था। ये सभी शिव गुरु महोत्सव आयोजित कराने के उद्देश्य के निमित्त आए थे। इनकी इच्छा थी कि साहब और दीदी शिव चर्चा के लिए समय दें, ताकि उत्तर बिहार में भी गुरु कार्य तेज गति से हो सके। दीदी इन सभी की पैरवीकार थी।
ये उनसे स्नेह भी करती थी। आए हुए लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मधेपुरा प्रवास के क्रम में दीदी के सानिध्य में रहा करते थे। इनके साथ मिल बैठकर शिव गुरु भजन तैयार किया करती थी। सभी जिद पर अड़े थे कि जहां से शिव चर्चा शुरू हुई है वहीं शिव गुरु कार्य शिथिल पर गया है, इसलिए एक कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। नीलम आनंद उस समय बहुत अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि साहब के आने पर कार्यक्रम लेने में सहयोग करेगी। सभी गुरु भाई बहन उनके ऑफिस से आने की प्रतीक्षा करने लगे। शाम को दफ्तर से आने में थोड़ी देर हो गई। आज का चर्चा का विषय कुछ खास था नहीं, बस पुराने लोग मिले थे। चल पड़ा यादों का सिलसिला। कैसे सिंहेश्वर में प्रसाद ग्रहण हुआ, तो कैसे महिषी में पंडितों ने बवाल काटा था प्रसाद चढ़ाने के नाम पर। चाय का दौर चला तो कभी कॉफी का। हाँ, इस बैठकी के दौरान गुरु भाइयों की निगाह बरबस दीदी की ओर उठ जाती थी और इशारों में ही उनके पास अर्जी लगा दी जाती। नीलम ने ही बात छेड़ी कि ये लोग शिव गुरु महोत्सव कराना चाहते हैं, आपका कार्यक्रम लेने आए हैं। हरिंद्रानंद ने तुरंत कहा, अरे भाई, चर्चा वहीं से ही शुरू हुई है और लगातार 6 सालों तक तो वहां पर चर्चा ही हुई है ना। मैं नहीं समझता कि वहां इसके लिए जाने की आवश्यकता है। हाँ, अगर घूमने फिरने चलना हो तो चला जा सकता है, पुराने लोगों से भेंट भी हो जाएगी। सर, चर्चा तो हुई है, लेकिन आपके द्वारा एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हो जाता तो बड़ी कृपा होती, एक पुराने गुरु भाई ने कहा, जिसका समर्थन सभी ने किया। साहब ने नीलम की ओर देखकर पूछा, क्या कहती हैं, महोत्सव दिया जाए? आपका स्वास्थ्य तो ऐसा है नहीं कि आप जा सकेगी। इनकी आवाज़ में थोड़ी नरमी थी, जिसका फायदा गुरु भाइयों ने उठा लिया। दीदी ने सहमति दे दी और कार्यक्रम की तिथि निर्धारित कर दी गई। गुरु भाइयों की इच्छा अपनी प्रिय दीदी को भी ले जाने की थी, लेकिन संभव ना हो सका। उनका शरीर उन दिनों साथ नहीं दे रहा था। लोग भारी मन से ही सही पर मान गए कि दीदी कार्यक्रम में नहीं आ पाएगी। जैसे सूरज डूबने पर चांद उसकी रोशनी कर्ज लेकर रात को जगमग करता है, वैसे ही मधेपुरा के गुरु भाइयों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर गम्हरिया में चर्चा की व्यवस्था की थी। लगभग 1 महीने के अनवरत प्रयास के बाद शिव गुरु महोत्सव की व्यवस्था हो गई। तब वहां के शिव शिष्यों ने इसकी सूचना नीलम आनंद को दी थी। उन्होंने अपने प्रयास से इस चर्चा के लिए समय निकलवाया था। अपनी शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद टेलीफोन के माध्यम से लगातार वहां की व्यवस्था का निरीक्षण एवं निर्देशन कर रही थी। जिस नीर का आश्रय वर्षों पूर्व छूट गया था, उसका प्रेम फिर उन्हें पुकार रहा था, लेकिन जाने की इच्छा रहते हुए भी अस्वस्थता के कारण अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखे हुई थी। पूर्वी क्षितिज पर गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ गई। मेला जैसा दिख रहा था, कहना कठिन था कि संख्या पैदल चलने वाले लोगों की अधिक थी या गाड़ियों की। सहरसा, मधेपुरा एवं आसपास के क्षेत्रों से गाड़ियों में भर भर कर लोग हरिनानंद की चर्चा को सुनने के लिए गम्हरिया पहुंच रहे थे। देखते देखते गम्हरिया का वह पवित्र मैदान चारों ओर से लोगों की भीड़ से घिर गया। लगभग 1 लाख लोग वहां आ चुके थे। गर्मी के दिन थे, आसमान जैसे आग उगल रहा हो।
धरती तप रही थी, फिर भी लोग साहब की चर्चा के लिए उत्सुक और ललायित थे। कुछ तो अपनी समस्याओं का समाधान उनके दर्शन मात्र से ही प्राप्त कर लेते। महान संकल्प ही तो महान परिणाम का जनक होता है। हरिंद्रानंद का महान संकल्प अब काल के पलक पर साकार दृष्टिगोचर हो रहा था, जिसने अंधविश्वासों और रूढ़ियों की काल कोठरी से भारतवर्ष की गौरवमयी आध्यात्मिक संस्कृति को मुक्त कर आम जन का कंठहार बना दिया। गम्हरिया के मैदान में फूलों से सजा मंच किसी गुलदस्ते की भांति दिख रहा था। लगभग 11 बजे वरेण्य गुरुभाता की गाड़ी मंच के समीप आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही भीड़ उनके दर्शन पाने के लिए उमड़ पड़ी। लोग इतने उतावले हो गए कि बांस से बने बैरियर को फांदकर मंच के समीप आ पहुंचे। जागा जागा महादेव के उद्घोष से गम्हरिया की धरती गूंज उठी। मंच संचालक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन यहाँ प्रेम था जो नदी के टूटे बांध की तरह धैर्य के बट वृक्षों को बहा ले गया। भजन गायकों ने थोड़ी देर के लिए भजन के प्रवाह को विराम दे दिया। सभी भीड़ को नियंत्रित करने में लग गए। थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में थी। चर्चा पुनः प्रारंभ हुई। सभी वक्ताओं ने अपनी अनुभूतियों के आलोक में शिव चर्चा की प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण बताया। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने वरेण्य गुरुभाता हरिंद्रानंद की आध्यात्मिक यात्रा पर प्रकाश डाला। 2 भजन के बाद मंच संचालक ने साहब से मंच पर आने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और मंच पर उपस्थित हुए। उनके मंच पर पहुंचते ही पूरा का पूरा मैदान शांत हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। साहब के द्वारा की जाने वाली चर्चा का एहसास ही लोगों को तरोताजा कर गया। वर्तमान काल में शिव गुरु की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए वे बताते हैं कि शिव ही एकमात्र उपाय है। जो गुरु का कार्य करेगा उसी से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। जो डॉक्टर है वही दवा देगा और व्याधियों से मुक्त करेगा। हम आप तो कर नहीं सकते। गम्हरिया की चर्चा विराम की ओर थी, हालांकि अभी समाप्ति की घोषणा नहीं हुई थी। वरेण्य गुरुभाता ने फिर आने का वादा किया, लेकिन यह क्या, उनके मन से उतरते ही आंधी और तूफान ऐसे चलने लगा जैसे आज सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इतनी विशाल भीड़ को संभालना आयोजकों के लिए आसान नहीं था। मैदान में लगे टेंट पंडाल के कपड़े फटकर दूर जा गिरे। बिजली की व्यवस्था के लिए लगाया गया जनरेटर तेज तूफान में इधर उधर हो रहा था, मानो घड़ी का घंटा हो। लोगों से अपील की जा रही थी कि धैर्य बनाए रखें, लेकिन तूफान के घर घर नाद के आगे सब बेकार था। शिव शिष्यों द्वारा मन ही मन लगातार महादेव से दया की याचना की जा रही थी। हरिंद्रानंद मंच के पास ही खड़े थे, मौन पर गंभीर। महादेव अब तू ही सहाय, बस इनका मन यही सोच रहा था। कुछ देर बाद जब तूफान शांत हुआ तो लोगों ने देखा अपार भीड़ के बावजूद किसी को जरा भी क्षति नहीं हुई है। कोई आहत नहीं, सब कुछ सामान्य। यह उस महादेव की असीम दया का ही परिणाम था। वरन एक छोटे से आयोजन की भगदड़ में भी कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। बात बस वही है, महादेव अब तू ही सहाय। सभी सकुशल घर लौट गए। आंधी तूफान के कारण दूसरे दिन की चर्चा बंद कर दी गई। पहले 2 दिवसीय शिव गुरु चर्चाएं होती थी, पर जैसे जैसे शिव के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे महोत्सव का समय कम होता गया। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे पूरा सुनने के लिए पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी,
हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। और लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि साहब का वाणी, विचार, वीडियो, पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। आप सबको मेरा प्रणाम।